ऐसे समझें, एक व्यक्ति था बेचारा, गांव में पढ़ा लिखा, लेकिन शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। माता पिता थे नहीं, अनाथ था, शहर में आ गया। अब बहुत उसने मेहनत की तो कुछ ही वर्षों में बहुत बड़ा नामी इंसान बन गया, उद्योगपति बन गया, व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी। उसने एक नौकर रख लिया जिसका नाम था रामू। अब वो ही प्रतिदिन भोजन बनाता उसके लिए। सुबह ऑफिस जाता, शाम को लौट के आता तो फिर भोजन बना कर रखता। एक दिन उसका मालिक, वो व्यापारी अपने ऑफिस जा रहा था, अपने कार्यालय जा रहा था। उसी समय उसका निकलना हुआ मालिक का, और रामू का दरवाजा बंद करना हुआ कि इतने में एक फकीर सामने खड़ा हो जाता है और तुरंत अपने डंडे से बीच में, जो गेट लगा रहा था, वो दरवाजा लगा रहा था, उसके बीच में अपना डंडा फंसा देता। अरे भैया कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, थोड़ा सा मेरी मदद कर दो, कुछ पड़ा हो तो। कुछ भोले भाले इतने हृदय के दयावान होते हैं कि रामू सीधा सरल था। उसने कहा मेरे लिए रोटी पड़ी है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लूंगा। उसने कहा भैया अगर तूने मुझे भोजन कराया तो मेरे पास पारस पत्थर है, मैं वो तुझे दूंगा। रामू ने भोजन कराया। उस फकीर ने अपने झोले में से एक पारस नाम का पत्थर दे दिया। अच्छा, ये पारस पत्थर के अंदर एक विशेषता होती है, अगर इसे किसी लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसा होता है पारस पत्थर। तो यहाँ रामू को दिए। बेचारा रामू सीधा साधा, कुछ नहीं जानता। उसने कहा पारस पत्थर एक कैसा पत्थर है, टेढ़ा मेढ़ा सा, मालिक आएंगे उनको दूंगा, खुश हो जाएंगे, अच्छा चमकीला दिख रहा है, शायद उनका कोई काम बन जाए। टेबल पर रख दिया। सांझ के समय मालिक आया और उसने टेबल पर देखा पत्थर, अखबार पढ़ते उसने कहा ये क्या रामू, ये कहाँ से ये गंदा सा पत्थर लेकर आ गए। उसने कहा साहब बात ऐसी है कि आपका जाना हुआ एक फकीर आया, वो रोटी मांग रहा था, मैंने भोजन करा दिया, उसने मुझे ये कहा कि पारस पत्थर है, तो मैंने सोचा साहब के काम आएगा। उसने कहा मूर्ख, अगर उसके पास पारस पत्थर होता तो वो भूखा तेरे पास भीख मांग रहा होता भोजन के लिए, किस काम का, उठा इसको फेंक। रामू कांप रहा था कि मालिक नाराज हो रहे हैं। मालिक ने टेबल से वो पत्थर उठाया और खींच के दरवाजे की ओर मारा। दरवाजे की ओर मारने से पहले ही वो पत्थर जाकर के दरवाजे की कुंडी जो थी लोहे की, उस पे जाके टकराया। टकराते ही कुंडी सोने की बन गई। ये देख के रामू और महाराज उसका तो माथे ही चकरा गया। दौड़ा भाग करके उस पत्थर को उठाया, वहां लोहे की संदूक थी, उसको स्पर्श कराया तो वो भी सोने की बन गई। खुश हो गया। देखिए पहले उसे विश्वास नहीं था ना, लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, स्पर्श होते ही, सोने बनते ही उसे ज्ञान हुआ कि ये साक्षात पारस पत्थर है। फिर तो उसने उठाया और घर की जितनी भी चीजें थी उन सबको स्पर्श करा करा के देखा, सब सोना बनती जा रही। उछलने लगा, रामू को गोदी में उठा लिया, दौड़ कर गया, उसको कपड़े में लपेटा और अंदर जो उसका एक अलमारी थी जिसमें वो पैसे रखता था, उसको खोला और उसके अंदर डिब्बी में बंद करके और अंदर रख दिया। और रामू से कहता है भाई तूने तो बहुत बड़ा काम बना दिया, अब क्या करेंगे नौकरी चाकरी करके, अब तो इतना सोना है अपने पास, जब चाहे रेल की पटरियों पे स्पर्श कराए तो रेल की पटरियां सोने की, रेल के डिब्बों पे कराए तो सब सोने के। हुआ ना उस पत्थर से प्रेम। पहले उस पत्थर से कोई प्रेम नहीं था। क्यों? उसके बारे में ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही विश्वास पैदा हुआ और विश्वास होते उससे प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद वो निश्चित हो गया कि उसके पास जो है दुनिया की सब चीज बेकार है। उसी प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होता भगवान व्यर्थ ही लगते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है तो विश्वास दृढ़ हो जाता और प्रेम हो जाता। जब प्रभु की कीमत पता चलती है, प्रभु क्या है हमारे जीवन में, उनका क्या महत्व है। इसलिए कहा, गोस्वामी जी कहते हैं बिन परतीत जाने बिना न होए परतीति, बिन परतीत हुई नहीं प्रीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम जागृत नहीं होगा। तो ये प्रेम मिलता कहाँ से है? ज्ञान से मिलता है। और इसीलिए हम कथा सत्संग श्रवण करते हैं कि प्रभु से प्रेम हो, हम उन्हें जाने, क्योंकि हम इतनी दूरी हो गई है कि हम भूल चुके हैं। हम भगवान के बहुत करीब हैं, कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं भगवान आपसे अलग नहीं है, वो तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में है।
आपके अंदर है। इसलिए सनातन परंपरा में कहा है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति कहती है सबके अंदर प्रभु समाया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ हिंसा हत्या करना पाप माना गया है। वो पर्टिकुलर जगह पर नहीं मानता हमारा वेदांत कि भगवान एक ही जगह है, नहीं, सब जगह है। इसलिए किसी को कष्ट दोगे तो वो भी अपराध है, पाप है। गांधारी ने पूर्व जन्म में 100 कैचुओं को मारा था। देखो परिणाम, गांधारी ने पूर्व जन्म में एक रानी थी, राजकुमारी थी, सिर का दर्द था, तो राजा ने अपनी प्रिय बेटी के लिए बड़े बड़े वैद्य बुलाए, किसी की भी औषधि से फर्क नहीं मिला। तो एक वैद्य आए, उन्होंने कहा 100 कैचुओं का अर्क निकाला जाए और उस औषधि में मिलाकर लगाया जाए तो एक ही बार में, 1-2 बार में ही इसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो राजा ने स्वीकृति दे दी और 100 कैचुओं को मार करके अर्क बनाया गया। और याद रखिए उसी परिणाम स्वरूप वो 100 कैचुए ही 100 कौरव बनकर उसके पुत्र बनकर आए और उसकी आंखों के समक्ष ही सब मारे गए।